हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और स्टडी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड है, बोर्ड्स वो 15 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपकी स्टडी अच्छी होगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। तो आज हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे मैथ्स के सीबीएसई बोर्ड्स में क्या आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए फिर कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये होगा कि ये सवाल देखने में कैसे होते हैं, थोड़ा सा डरावने लगते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें लिखा होता है तो लगता है इतना लेंथी सवाल दे दिया गया। तो यही आपको नहीं करना, आपको क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी नहीं डरना। तो आपके केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर का सबसे इजी पार्ट होता है, क्योंकि देखने में तो बड़े होते हैं लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सम्स पूछे जाते हैं, बहुत ही स्मॉल पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी पूछे जाते हैं। आपको करना है क्या है, पैसेज को आराम से पढ़ना है और उसके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना है। मेनली होता है क्या, जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा, जैसे आपका सर्किल है, ट्रिग्नोमेट्री, कोई भी टॉपिक, तो आपने उसका कॉन्सेप्ट सीखा है, आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, बेस्ड वही होगा। सिर्फ आपको वो एक थ्योरी टाइप से क्वेश्चन दे देंगे ताकि आपको थोड़ा सा डर लगे, और ये डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ही इजी होंगे। चलिए फिर हम लोग ये केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आप खुद देख के समझ जाएंगे कि कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही लेंथी दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है, सर्किल से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। देखो, वरुण हैज बीन सिलेक्टेड बाय हिज स्कूल टू डिजाइन लोगो फॉर स्पोर्ट्स डे टी शर्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। वरुण को स्कूल वालों ने सेलेक्ट किया कि भाई तुम कुछ ऐसा लोगो बनाओ जो हम स्टूडेंट्स और स्टाफ के टी शर्ट्स में बना दे फॉर स्पोर्ट्स डे के लिए। अब जो लोगो है, डिजाइन इन डिफरेंट जियोमेट्रिकल शेप्स एंड डिफरेंट कलर्स अकॉर्डिंग टू द थीम। अलग अलग थीम के हिसाब से अलग अलग उन्होंने कलर दे दिया, जियोमेट्रिकल शेप दे दिया। अब एक उन्होंने इस तरह सा डायग्राम बनाया टी शर्ट में, तो इसमें क्या हुआ, एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्किल है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स दे दी हमें, ठीक, बस इतना फिगर मिला है हमें। अब यहाँ पर हमें ये ट्रायंगल है वो सर्किल को डी ई एफ पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक। अब हमें इस डायग्राम के बेस पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो ये रिलेटेड है हमारा सर्किल और ट्रायंगल, आप दोनों से मान सकते हैं। तो यहाँ पे बताना है सबसे पहले लेंथ ऑफ ए डी एंड बी ई। आपका जो ये लेंथ ए बी पूरी साइड की हमें पता है, हमें बताना है ए डी और बी ई की, ठीक है। दूसरे में पूछा गया है, अगर रेडियस इसका ऑप्शनल में दिया और इफ रेडियस हमारी 4 सेंटीमीटर है, अगर इस सर्किल की ये जो रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर है, तो हमें ए ओ बी यानी कि ये जो आपका ट्रायंगल बनेगा ऐसे, इसका एरिया बताना है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन इसे पूछा गया, पेरीमीटर ऑफ एबीसी, लेंथ ऑफ सीएफ। ये जो आपके केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं ये 4 मार्क्स का आता है, ठीक। सेक्शन ई में आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला अगर पार्ट देके हमें निकालना है एडी और बीई की लेंथ, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक सर्किल। तो सर्किल का एक रूल हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है और उससे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्किल पर, एक एक्सटर्नल पॉइंट है और सेम उसी पॉइंट से हम सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल। जैसे हमारा ये सर्किल है, ठीक है, कोई ये एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्किल पर, ये हो गया पी पॉइंट। तो ये आपका ए और बी टेंजेंट क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे टच करेगा सर्किल को, तो ये दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर, पी बी बराबर होगा पी ए के। वही रूल हमें यहाँ पे लगाना है। यहाँ पर देखो, ये हमारा सर्किल है, ठीक, ये डी पॉइंट टच हो रहा है एफ पॉइंट, ये ए हमारा क्या हो जाएगा, एक एक्सटर्नल पॉइंट। तो ए से ए डी और ए एफ ये दोनों ही क्या है, टेंजेंट है, सेम ही पॉइंट से आ रहे हैं, यानी कि हमारा ए डी और ए एफ की लेंथ क्या होगी, बराबर। तो ए डी और ए एफ हमारा बराबर होगा, ठीक। अब ए डी कितना है ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें तो टोटल लेंथ पता है ए बी की, तो हम इसको मान लेते हैं x। अब ए डी ए एफ बराबर है, अगर हमने इसको x माना है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x। अब ये टोटल लेंथ हमें पता है 12 है, अगर इतना पार्ट हमारा x हो गया तो बाकी बचा हुआ पार्ट हमारा कितना बचेगा, 12 माइनस x, ठीक। अब इधर साइड हमारा b क्या है, एक तरह से एक्सटर्नल पॉइंट है, और बी डी और बीई ये क्या है, इस सर्किल के लिए टेंजेंट है,
तो ये तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट बी से जो दोनों टेंजेंट आ रही होंगी सर्किल पे, उनकी लेंथ भी क्या होगी, बराबर। तो अगर ये पार्ट आपका बी डी 12 माइनस एक्स है तो बी ई भी कितना होगा, 12 माइनस एक्स। ठीक, अब जो हमारा बी सी है इसकी टोटल लेंथ हमें 8 पता है, तो अगर आपका बी ई 12 माइनस एक्स है तो आपका जो बचा हुआ पार्ट है सी ई, ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 12 माइनस एक्स। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर ये हमारा ए से लेके सी तक टोटल लेंथ कितनी है, 10। अब ए एफ हमारा अगर x हो गया तो ये हमारा बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स। ठीक, तो ए डी इक्वल टू ए एफ होगा, सी एफ इक्वल टू सी ई होगा, क्योंकि सी एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा और सी एफ और सी ई क्या हो गया, सेम सर्किल पे टेंजेंट हो गए। डी बी और बी ई आपका बराबर होगा। अब हमें क्या निकालना है, एडी निकालना है, यानी कि हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम कोई भी दो वैल्यू इक्वल करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर देखें हमारा ये CF और CE हमारा क्या होगा, बराबर CF इक्वल टू CE इक्वल होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अब CF हमारा कितना है, 10 माइनस एक्स, और CE आपका कितना है, 8 माइनस 12 माइनस एक्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 12 प्लस एक्स। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, x माइनस 4, यहाँ पर कितना बचा, 10 माइनस एक्स। अब 4 को हम इधर ले आएंगे, x को उधर ले आएंगे, 14, और यहाँ पे x गया तो कितने हो गए आपके, x प्लस एक्स 2x, 14 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 7। तो x इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 7, ये 7। तो आपका AD की लेंथ कितनी हो गई, 7। तो हमारा AD कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब AD हमारा 7 सेंटीमीटर है, और दूसरा में क्या होता है BE, तो BE क्या होगा, 12 माइनस एक्स, यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, फर्स्ट पार्ट के ऑप्शन में क्या दिया है, इफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, अगर हमारी ये रेडियस 4 सेंटीमीटर तो AOB ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होगा। तो हमें पता है, देखो ट्रायंगल AOB का हमें क्या निकालना है, एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, अब AOB में देखो बेस हमारा क्या होगा, ये AB, तो ये हमारा कितना है, 12, हाइट क्या होगी आपकी, OD हो जाएगी, परपेंडिकुलर जो है, तो 4। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका सेकंड पार्ट हो गया। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेगा कि ये कितने स्मॉलर क्वेश्चंस है ना। तो यहाँ पर कभी भी केस स्टडी क्वेश्चंस को ना ही स्किप करना है और ना ही डरने चाहिए। कूलिंगली होकर आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे क्योंकि सारे चैप्टर्स आप कर चुके हैं, बस उन्हीं का यूज करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। अब पूछा है पेरीमीटर ऑफ एबीसी, एबीसी जो है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हम सभी जानते हैं कि कोई भी शेप हो उसकी जितनी भी बाउंड्री है उन सबको क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो तीनों साइड्स का हमें सम करना है, AB प्लस BC प्लस CA। AB आपका कितना है 12, BC आपका कितना है 8 और CA आपका कितना है 10। तो आपका कितना आ जाएगा टोटल 30 सेंटीमीटर। आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पूछा है लेंथ ऑफ CF। CF x की वैल्यू हमारी 7 आई थी, तो CF कितना हो जाएगा 10 माइनस 7 यानी कि 3, 10 माइनस x 10 माइनस 7 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। An aeroplane is a vehicle with wings and one or more engines that enable it to fly through the air. Most people think about the inventors of the aeroplane were Reed brothers. We have discussed about an aeroplane as following. तो देखो यहाँ तक एक स्टोरी है, हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा ना ही कोई डाटा है कि हमें
सॉल्यूशन के लिए जरूरत पड़े, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 मीटर, कोई एरोप्लेन है जो 300 मीटर की एल्टीट्यूड यानी कि हाइट पर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अपोजिट पॉइंट्स ऑन द टू बैंक्स ऑफ रिवर, कोई रिवर है, ए बी हमारी क्या है, कोई रिवर है, उसके दो पॉइंट्स हैं, दोनों किनारे होंगे, एक ए और एक बी, ठीक। तो जो आपका 300 मीटर की प्लेन, 300 मीटर की हाइट पर जो प्लेन है, तो वहां से जब एंड्स हम देखते हैं रिवर के दोनों, तो जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है, ए एंड का बन रहा है 60 डिग्री और जो बी एंड है उसका 45 डिग्री बन रहा है। बताना है y की वैल्यू, x की वैल्यू, डिस्टेंस pb और विड्थ ऑफ रिवर। तो यहाँ तो देखो ये प्लेन है 300 मीटर की हाइट पे, तो pm हमारा कितना हो गया 300 मीटर। अब जो एंड ए है रिवर का, उसका डिप्रेशन एंगल जब हम प्लेन से देखते हैं तो 60 डिग्री बन रहा है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या होगा 60। दोनों लाइंस हमारी क्या होती है पैरेलल, ये अल्टरनेट बनेंगे, ठीक। यहाँ पर ये 45 है तो यहाँ पर ये 45 हो जाएगा। अब हमें निकालना है पहले तो ये x की वैल्यू, ठीक। तो अगर हम ये ट्रायंगल देखें PMA, अगर इस ट्रायंगल में देखें तो ये हमारा क्या है 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये क्या हो गया बेस। तो यानी कि हमें बेस निकालना है जो कि x है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। थीटा की वैल्यू कितनी है 60, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है 300 मीटर, बेस हमारा x है, x हमें निकालना है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, ये हो गया 300 अपॉन x। अब x ऊपर गया तो क्या हुआ 300 अपॉन √3। अब इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, √3 मल्टीप्लाई हुआ 3 आया, 300 √3 अपॉन 3 से 300 डिवाइड हुआ, कितना आ गया 100, तो ये आ गया 100 √3। तो यानी कि हमारी x कितनी आ गई 100 √3 मीटर, ठीक। सेकेंड ऑप्शन में पूछा गया है हमसे y की वैल्यू बताइए, ठीक। तो y हमारा इस ट्रायंगल बन रहा है PMB में, तो इस ट्रायंगल में देखें तो हमारा बेस y हो जाएगा परपेंडिकुलर 300, थीटा हमारा 45, तो tan 45 इक्वल टू 300 अपॉन y। tan 45 की वैल्यू 1, 300 अपॉन y, तो y इक्वल टू कितना हो गया 300, यानी कि ये हो गया हमारा 300 मीटर, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है डिस्टेंस PB बताना है। तो देखो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर पता है आपको, यहाँ पर देखो हमें इस ट्रायंगल में ये भी 90 है, परपेंडिकुलर पता है और हमारा बेस भी पता है 300, तो ये हमारा PB क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का। दूसरा, अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना है तो हम दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये एंगल कितना है 45, ठीक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं sin 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 300, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है जो कि हमारा क्या है PB, ठीक। तो PB इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 √2, ठीक। तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 300 √2 मीटर। अब हमसे पूछा गया है जो हमारी विड्थ है रिवर की, A से लेके B तक की डिस्टेंस, रिवर की चौड़ाई, तो विड्थ ऑफ रिवर कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी AM प्लस MB, यानी कि x प्लस y। x हमारा कितना था 100 √3 प्लस 300। अब √3 की वैल्यू कितनी दी है हमें 1.732, तो ये क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 1.732 प्लस 300, मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आ जाएगा 173.2 प्लस 300, तो आपका कितना हो जाएगा 473.2 मीटर। तो हमारी विड्थ ऑफ रिवर कितनी आ गई 473.2 मीटर।
तो यहाँ पर सिंपल हमें ये ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस के ही सारे फॉर्मूले लगाना है, सॉल्व करना है। सिर्फ आपको क्वेश्चन इतना बड़ा दे देंगे कि आप थोड़ा सा डर जाए, तो आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही ये भी सॉल्व हो जाना है। तो केस स्टडी नॉट अ बिग थिंग, आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो नेक्स्ट आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। यहाँ पे देखो आयुष है, ठीक, उसको जाना है घर से ऑफिस। ये आपका घर बना है, बैंक, स्कूल, ऑफिस, लेकिन वो घर से डायरेक्ट ऑफिस ना जाके वो पहले बैंक जाता है, उसके बाद अपने डॉटर के स्कूल जाता है, देन ऑफिस पहुंचता है, ठीक। तो यहाँ पर सभी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, होम का, बैंक का, स्कूल का, ऑफिस का, सारे किलोमीटर्स में। अब आपको ये बताना है क्वेश्चन इससे रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बैंक। जो उसका घर है आयुष का और बैंक, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पर ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जब हमारा स्ट्रेट लाइन में, सारे रूट्स कैसे हैं वो स्ट्रेट लाइंस में, तो जब हम 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालते थे तो हमारा क्या होता था फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक, और ये अंडर रूट में होता था। तो यहाँ पर देखो हमें निकालनी है घर से बैंक तक की डिस्टेंस, तो हमारा यहाँ पर ये आपका x1 हो जाएगा और ये y1 और ये x2 और y2। तो पहले क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस किसकी निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बैंक। तो यहाँ पर देखो x2 क्या हो जाएगा 5, x1 2, तो ये हो गया 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 आपका 8 होगा, 8 माइनस y1 क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 माइनस 4, 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपका कितना आ गया रूट 25, रूट लिया तो आपका कितना आ गया 5 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 5 किलोमीटर, ठीक। इसी का सेकंड इसमें ऑप्शन पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड स्कूल। अब हमें डिस्टेंस बतानी है बैंक और स्कूल के बीच। तो यहाँ पर हमारा जब हमें बैंक और स्कूल के बीच बताना है तो ये हम मान लेते हैं, अब हमारा ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, फॉर्मूला हमारा यही लगेगा। तो सेकेंड ऑप्शन में है इसका ऑप्शन वाला जो डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड स्कूल, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हमारा। अब यहाँ पर x2 हमारा क्या है 13, x1 5, तो 13 माइनस 5 का स्क्वायर, y2 हमारा क्या है 14 और 8 हमारा क्या है y1 स्क्वायर, 13 माइनस 5 8, 8 का स्क्वायर 64, 14 माइनस 8 क्या आपका 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ये कितना आ गया स्क्वायर रूट 100, तो ये आ गया आपका 10। तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी 10 किलोमीटर, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है इसका कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड ऑफिस। स्कूल और ऑफिस के बीच डिस्टेंस निकालनी है। जो सेकेंड पार्ट है इसका डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड ऑफिस। तो यहाँ पर हमें स्कूल और ऑफिस के बीच निकालनी है, तो हम इसको क्या मान लेंगे x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2, फॉर्मूला वही होगा हमारा। x2 आपका कितना 13 और ये 13 माइनस 13, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 26, y1 14 का स्क्वायर, 13 माइनस 13 0 हो गया, 26 माइनस 14 किया आपका कितना आ गया 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 का स्क्वायर रूट लिया आपका 12, तो ये हो गया 12 किलोमीटर, ठीक। तो ये निकाल ले हमने डिस्टेंसेस। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष। एक्स्ट्रा डिस्टेंस यानी कि अगर वो आयुष घर से सीधे ऑफिस जाता तो डिस्टेंस हमें क्या करनी पड़ती, कम ट्रेवल करनी पड़ती। अब वो पहले बैंक गया, फिर स्कूल गया, फिर ऑफिस, रूट उसका लंबा हो गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर की, कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल की।
तो हम क्या करेंगे, पहले हमें घर से ऑफिस की डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक। और ये जो आप बैंक, स्कूल, ऑफिस होते हुए जो टोटल डिस्टेंस है उससे ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल की। तो पहले तो हम घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस बिटवीन होम टू ऑफिस। अब देखो होम के कोऑर्डिनेट 2 और 4, तो ये x1 y1 और ये x2 y2 मान लिए, तो हमारा कितना आ जाएगा 13 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 26 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक। 13 माइनस 2 की आपका कितना आ गया 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर किया 121, 26 माइनस 4 22 आया, 22 का स्क्वायर कितना आ गया 484, ये ऐड किया आपका कितना आ जाएगा रूट 605 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आएगा 24.59 किलोमीटर। अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। अगर वो डायरेक्ट होम से ऑफिस जाता तो उसको 24.59 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता, लेकिन उसने किया क्या, पहले वो बैंक गया, फिर स्कूल, फिर ऑफिस, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की। अब वो उसने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल की पहले वो हमें पता होना चाहिए, तो 5 + 10 + 12 कितना हो गया 27 किलोमीटर। अगर वो घर से डायरेक्ट ऑफिस जाता तो 24.59 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता, इसको हम लोग 24.6 किलोमीटर भी लिख सकते, ठीक। अब 27 में अगर हम 24.6 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2.4 किलोमीटर, यानी कि उसको 2.4 किलोमीटर डिस्टेंस क्या ट्रेवल करनी पड़ी एक्स्ट्रा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या यूज हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिंपल जो डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपका जो केस स्टडी क्वेश्चंस का जो डर था वो खत्म हो गया होगा और ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आगे इसी तरह से फ्रूटफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।